अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आजकल मौसम की चेंजिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारी हो रही है, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गले ख़राब, ये सब चीज़ें मेरे साथ भी ही हो रहा है और इस वजह से मेरी आवाज़ भी काफ़ी हद तक चेंज हुई हुई है। मौसम की चेंजिंग से इंसान पे काफ़ी असर पड़ता है, उसकी हेल्थ ख़राब होती है। इसी तरह इंसानों के रवैये जब चेंज हो जाते हैं तो भी इंसान पे काफ़ी असर पड़ता है, तब हमारे दिल पे असर पड़ता है, हमारे दिल की हेल्थ ख़राब हो जाती है। आप एक बात अपने ज़हन में बिठा लें कि आप इंसान हैं, आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, कभी भी 100% अपना नहीं दे सकते, क्योंकि आप इंसान हैं, आपने कोई ना कोई गलती लाज़मी करनी है। आप हर वक्त सबको खुश नहीं रख सकते। हर किसी में अपनी पसंद होती है, अपनी चॉइस होती है, किसी को कुछ चीज़ें पसंद है, किसी को कुछ आदतें पसंद हैं। इसी तरह आपको भी कुछ आदतें जो आप में हैं वो अच्छी होंगी, कुछ आदतें आप में बुरी होंगी। जो आपको लगता है कि मेरे में अच्छी आदत है, हो सकता है वो किसी को नापसंद हो, और आपको जो लगता है मुझ में बुरी आदत है और हो सकता है कि किसी को वो आप में आदत पसंद हो। इसीलिए आप कभी भी किसी को खुश नहीं रख सकते। तो इसीलिए आप ये उम्मीद मत रखें कि आप दूसरों को खुश रख सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं। कभी भी आप अपना 100% नहीं दे सकते। आप में जो खूबियाँ खामियाँ दोनों ही पाई जाती हैं। इसीलिए सबको खुश करने की बजाय आप अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश करें। इससे आपका दिल भी नहीं टूटेगा और आपको जो दूसरों से उम्मीद होगी वो भी नहीं लगेगी। जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं, वो टूट जाए तो फिर हमें तकलीफ़ होती है, दुख होता है। तो अपनी उम्मीदें, अपनी जो मोहब्बत है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही रखें। लोगों पे ना तो अपनी मोहब्बतें ज़ाया करें, ना ही उनसे ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखें। ये बिल्कुल भी मत सोचें कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, कुछ लोग जो है वो क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में इस तरह सोचेंगे। ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल भी ध्यान ना दिया करें, इस बारे में बिल्कुल भी ना सोचा करें। लोग जो हैं वो सोचते ही रहेंगे। आप अगर सोने के पानी से धुल के भी आ जाएंगे, फिर भी वो आपको कभी भी नुक्स निकालने से बाज नहीं आएंगे। इसीलिए लोगों के बारे में सोचना छोड़ें, अपने खुद के ज़मीर को मुतमईन रखें। अपने काम ऐसे करें कि आपको लगे कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप मुतमईन हैं अपने काम से, अपने ज़मीर से। तो अपने ज़मीर को मुतमईन रखें और दिल को आप साफ़ रखें, लोगों से रंजिशें ना पालें और लोगों के बारे में उल्टा सीधा ना सोचें। चलते हैं अब हम अपने व्लॉग की तरफ। और व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा था कल शाम से। शाम में हमने बनाए थे आलू की रोटियां और आलू के कबाब भी साथ बनाए थे। दोनों में चीज़ें हमने सेम ही ऐड की थी। आलू थे मैश किए, उसमें धनिया और प्याज, हरा प्याज भी डाल सकते हो आप, हरी मिर्चें, ये चीज़ें डाल के नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसके बाद इनको रोटियों में लगा लिया था। और इनकी कबाब भी बना लिए थे मैंने, क्योंकि कुछ ने रोटियों के साथ कबाब खाने थे, कुछ ने आलू वाली रोटियां खानी थी। आलू वाली रोटी के साथ दही में चीनी डाल के तो वैसे भी बहुत मज़े की लगती है। मैंने तो वही खाई थी और मेरे बच्चों ने भी वही खाई थी। सुबह मैंने बच्चों को लंच में देने थे आलू के रोल, क्योंकि इन्होंने लेके जाना था लंच और आजकल स्कूल लेट स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए लंच भी लेके जाते हैं तो लेट करते हैं नाश्ता और दोपहर का खाना भी लेट ही होता है। तो रोल में मैंने सिर्फ आलू में डाले थे नमक, मिर्च, काली मिर्च और चाट मसाला पाउडर, बस इन चीज़ों को मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। आप ब्रेड फ्रेश लेंगे तो आपको उसको बेलने में आसानी रहेगी। मेरी जो ब्रेड थी वो एक दिन पहले की थी, तो उसने मुझे काफ़ी टफ़ टाइम दिया था, वो सही से बेली नहीं जा रही थी, टूट रही थी। तो इसलिए मैंने ना उसको अंडा लगा के फिर मैंने रोल बनाया था। अगर आप लोग फ्रेश ब्रेड से रोल बना रहे हैं फिर तो ये इजीली फोल्ड हो जाएगा, बस आपने इसको पानी या मैदा लगा के इसको बंद कर लेना है। या तो आप इसको डीप फ्राई कर लें या आप शैलो फ्राई कर लें या आप सिर्फ सेक लें। मैंने इसको, क्योंकि मेरी ब्रेड एक दिन पुरानी थी तो मैंने इसलिए इसको अंडा लगा के इसको सिर्फ मैंने सेक लिया था, थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लिया था। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था और उसमें सेक लिया था।
उसके बाद फिर मैंने इसको लाइट गोल्डन कलर करके और इसको मैंने पलट लिया था। ये सैंडविच मेकर में भी बन जाना था इजीली, क्योंकि उन्होंने रोल लेके जाने थे, मैंने इसलिए सैंडविच मेकर में नहीं डाला था, मैंने सिर्फ इसको रोल बनाए थे। आप सैंडविच मेकर में भी बना सकते हो, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, वो ज़्यादा क्रिस्पी सा बन जाता है। ये थोड़े सॉफ्ट थे। तो इसके बाद फिर उनका मैंने नाश्ता बनाया था, क्योंकि सब लोग सो रहे थे, मैं फजर की नमाज़ पढ़ के बनाना स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा लाइट्स ऑन नहीं की थी। तो जब तक मैं नाश्ता बनाने लग गई थी तब तक सारे उठ चुके थे, फिर मैंने इनको नाश्ता दिया था और उसके बाद ही नाश्ता करके मैं फिर ये नाश्ता कर रहे थे बच्चे, और मैंने फिर सफाइयाँ वगैरह कर ली थी। सफाइयाँ करने के बाद फिर मैंने अपना नाश्ता भी बना लिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है, 9 बजे स्कूलिंग स्टार्ट होती है, तो फिर इनको जाते हुए 9 बज जाते हैं। और फिर मैं सोची थी कि मैं भी नाश्ता करके एक बार ही सो जाऊं। बच्चे जाते हैं तो फिर मैं सो जाती हूँ इनको भेज के, और 12 साढ़े 12 के करीब उठ जाते हैं और फिर अज़ानें स्टार्ट हो जाती है, तो नमाज़ पढ़ लेते हैं, तब तक बच्चे आ जाते हैं और मेरी जो नमाज का टाइम है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बच्चों को खाना वगैरह देना होता है और बच्चों ने फिर एकेडमी जाना होता है, इसीलिए मैं नमाज़ टाइम से ही पढ़ के फ़ारिग हो जाती हूँ और फिर बच्चे आते हैं तो वो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। हमारी जो रूटीन है इसी तरह ही डेली चलती रहती है, यही हमारी जो रोज़ की रूटीन है बच्चों के स्कूल जाने की, वो सेम ही रहती है। उसके अलावा थोड़ी बहुत ही आगे पीछे होती है। वैसे तो सुबह स्कूल जाना, दोपहर को घर आना, उसके बाद एकेडमी जाना, एकेडमी से फिर घर आना, उसके बाद थोड़ी देर इन्होंने मोबाइल या टीवी वगैरह यूज़ करना है, बस उसके बाद फिर सो जाएं। यही रूटीन बच्चों की भी है और साथ तकरीबन मेरी भी वैसी ही रूटीन बन जाती है जैसे बच्चों की एक रूटीन चल रही होती है। और मेरा व्लॉग यहाँ पे आज का ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो आपने वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी नई रूटीन के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ, किसी नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।